अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इटली का वर्क वीज़ा आप कहां पे अप्लाई करेंगे। वो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां पे जाके आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं और इटली का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के। इटली का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, आपने नोवा रिज्यूमे पे जाके इटालियन स्टाइल की सीवी और कवर लेटर तैयार करना है। इसके साथ ही अगर आप लिंक्डइन की प्रोफाइल भी अच्छी सी बना लें तो बहुत ही अच्छा होगा। नंबर 2, जॉब रैपिडो इटालिया पर जाकर आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड कम से कम 50 कंपनियों में अप्लाई करना है, तब जाके आपको कहीं से रिस्पॉन्स आएगा। नंबर 3, इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पे जाके आपने वीज़ा चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है और उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 4 और सबसे लास्ट पे आपने VFS ग्लोबल के थ्रू या इटालियन एम्बेसी में अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अब इन चारों स्टेप्स को मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ कवर करने की कोशिश करता हूं। उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इटली जो है वो पाकिस्तानियों के लिए हर साल वीज़े का कोटा मुख्तस करता है और इस साल भी इटली ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े ओपन किए हैं। इसी चीज़ का जो ऐलान है, अनाउंसमेंट है, वो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी ये देख सकते हैं। इटली रीओपन्स सीजनल वर्क वीज़ाज़ फॉर पाकिस्तान। तो ये तो चीज़ कंफर्म है कि इटली जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने खुद ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो इटली का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है इटली की एम्प्लॉयमेंट। आपके पास इटली के अंदर जॉब ऑफ़र लेटर मौजूद होना चाहिए या कोई ऐसा बंदा एम्प्लॉयर होना चाहिए जो कि इटली में आपको काम ऑफ़र करे, तभी आप इटली का ये वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज़ जो है वो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ये वर्क वीज़ा की चेक लिस्ट है जो कि आप इस्लामाबाद की जो एम्बेसी है, इटली की एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में है, उसकी वेबसाइट पे ये देख सकते हैं। ये चेक लिस्ट है, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं। इसका जो 7वें नंबर पे पॉइंट है उसको आप पढ़ सकते हैं कि आपके पास अप्रूवल ऑफ जॉब फॉर द एप्लीकेंट्स, यानी कि जॉब का अप्रूवल होना चाहिए इटालियन कंपनी का, और उसी कंपनी की आपने बिज़नेस प्रोफाइल जो है वो भी आपने साथ लगानी है। बिज़नेस प्रोफाइल आप इनकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट है वहाँ से आप उस कंपनी की जो प्रोफाइल है, बिज़नेस प्रोफाइल, उसको भी ले सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो मेन काम है वो है आपके पास एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ का जॉब ऑफ़र लेटर आपके पास मौजूद हो। उसके लिए आपने सबसे पहले नंबर पे अपनी इटालियन स्टाइल में सीवी बनानी है, सीवी और कवर लेटर। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप लिंक्डइन की प्रोफाइल भी अच्छी सी बना लेते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इटालियन स्टाइल की प्रोफेशनल सीवी और कवर लेटर बनाने के लिए आपने novaresume.com पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी एक सीवी यहाँ पे बनी हुई है जो कि कैनेडियन स्टाइल में है। आपने यहाँ पे इटालियन स्टाइल की सीवी बनानी है। उसका फॉर्मेट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इटालियन स्टाइल की सीवी फॉर्मेट है। उसमें ये जो मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम टू सेम इसी को कॉपी करना है या इसी तरह की ही बनानी है। इसमें जो अहम चीज़ है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अहम चीज़ ये है कि जो आपने इटालियन स्टाइल की सीवी बनानी है उसमें आपने वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा हाईलाइट करना है, ज़्यादा वहाँ पे फोकस रखना है वर्क एक्सपीरियंस को। ये देखें जी, इस सीवी को अगर आप देखें तो इसके 2 पोर्शन हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, यानी कि एक राइट साइड का है और एक लेफ़्ट साइड का है। राइट साइड पे आपने सारे का सारा वर्क एक्सपीरियंस लिखना है और वो भी बुलेट्स में, पैराग्राफ में नहीं लिखना। और इसके साथ ही जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा वो टाइम के साथ होना चाहिए, यानी कि इस सन में आपने ये वाला वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया है, इस सन में आपने ये वाला किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मंथ भी आपने लिखना है, मंथ और ईयर। तो इस तरह आप ये वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करेंगे। नीचे लास्ट पे जो है वो आपने एजुकेशन अपनी लिखनी है। आमतौर पे जो आपने देखे होंगे पाकिस्तानी या इंडियन सीवी के जो स्टाइल देखे होंगे, वो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो एजुकेशन के ऊपर करते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो छोटा सा नीचे लिखा होता है, या कोई स्किल्स ऐड कर लेते हैं, हॉबीज़ वगैरह ऐड कर लेते हैं।
तो आपने इस सीवी के अंदर जो इटालियन सीवी है उसमें आपने वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा एलेबोरेट करना है और बुलेट्स में करना है, और इसके साथ जो मैंने आपको बताया है टाइम, यानी कि आपका महीना भी साथ आए, यानी कि इस महीने से लेके इस महीने तक आपने ये वाला एक्सपीरियंस गेन किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। दूसरी ये है कि ये सारा पोर्शन हो गया जी आपका वर्क एक्सपीरियंस का। इसके साथ ही आपने ये दूसरा पोर्शन है ये वाला, इसमें आपने स्किल्स ऐड करनी है। स्किल्स में आप प्रोफेशनल स्किल्स भी लिख सकते हैं और आपकी जो पर्सनल स्किल्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं बुलेट्स के अंदर। पैराग्राफ आपने नहीं लिखना, और स्किल्स के साथ ही नीचे वाली जगह जो होगी वहाँ पे आप अचीवमेंट्स ऐड करेंगे, यानी कि अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, या आपको कहीं से भी कोई स्पीच में आपने हिस्सा लिया था, या कहीं से भी आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, वो आपने सारे अचीवमेंट्स, अवार्ड या सर्टिफिकेशंस वगैरह आपने नीचे ऐसे 7 बुलेट्स में लिखते जाना है। और ये जो आप कंटेक्ट का आपको इतना सा ये नज़र आ रहा है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो सीवी है इसको ऐसे होना चाहिए। और ये जो पैराग्राफ लिखा है ये आपका छोटा सा तारफ़ है, और यहाँ पे ये बहुत बड़ा तारफ़ लिखा गया है। आपने मैक्सिमम 4 लाइनों में, अगर 2 लाइनों में कर सकते हैं या 3 में कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, 4 से आगे नहीं जाना। और ये छोटा सा तारफ़ जो है वो आपने यहाँ पे करना है। प्रोफेशन लिखने के बाद, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो भी हैं, और जो आपने प्रोफेशन अपना लिखना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कीवर्ड्स में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जी ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, वीडियो एडिटर भी हैं, एसईओ का काम भी जानते हैं, एक्सईओ एक्सपर्ट, इस तरह आप कोमा डाल के 3 अपने वो लिख सकते हैं। या प्रोफेशनली जो है वो 1 ही लिखते हैं। अगर आप मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं, आपने ज़्यादा आपको आता है कुछ, तो फिर आप बाकी चीज़ें भी लिख सकते हैं, बाकी जो प्रोफेशन है वो भी लिख सकते हैं। अब इसके नीचे ही आपका ये पैरा आना चाहिए। अब ये जो कंटेक्ट है वो यहाँ पे आना चाहिए। इस तरह एक बॉक्स आप बना लें, वहाँ पे आपको ये कंटेक्ट डिटेल आ जाएगी। कंटेक्ट में आपने ईमेल लाजमी लिखनी है, और जो आपका फ़ोन नंबर होगा वो कंट्री कोड के साथ होना चाहिए। एड्रेस भी आपने लिखना है। तो ये जी सिंपल सी सीवी आपकी होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीवी आपने नहीं बनानी। तो ये इटालियन स्टाइल की आपकी जैसे ही सीवी बन जाए तो इसको आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपने करना है, वर्ड में नहीं रखना बल्कि पीडीएफ में करना है। और फिर आपने चले जाना है, ये वेबसाइट है जी जॉब रैपिडो, गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगी जॉब रैपिडो इटालिया। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बेशुमार अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स मिलेंगी, नौकरियाँ मिलेंगी, एम्प्लॉयर यहाँ से आप आराम से ढूंढ सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट है ये आपको इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, ये असल में इटालियन लैंग्वेज में होती है, अभी भी सॉरी ये इटालियन में ही आ रही है। तो आप एक ट्रांसलेटर की एक्सटेंशन साथ लगा लें तो वो जो है वो पूरे पेज को ट्रांसलेट कर देगी। यहाँ पे आप लॉगिन करके अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, तो अकाउंट बना ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना वैसे भी यहाँ पे जॉब जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी जॉब का टाइटल, और यहाँ पे आपने इटली लिखना है, इटालिया। ऐसे और इसको फाइंड पे करेंगे, इसको आप क्रॉस कर दें तो ये आपके सामने जो है वो बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। इसमें इसको आप देखते जाएं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है और ये सारी जो जॉब्स हैं वो लेटेस्ट जॉब्स हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइनर, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्ट एम्प्लॉयर की वेबसाइट पे चला जाएगा। यानी कि ये देखेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉयर की वेबसाइट यहाँ से खुली है। अब यहाँ पे इसको पढ़ के आप अपनी रिक्वायरमेंट को पढ़ के तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इटालियन लैंग्वेज में आई है, इसको भी आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने वो जो सीवी बनाई है और उसके साथ आपने कवर लेटर भी बनाना है, कवर लेटर और सीवी, लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बना ले तो बेहतर है। तो आपने ये तीनों चीज़ें बना के तो यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। रिप्लाई टू दी ऑफ़र में जब करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन होना पड़ेगा।
कुछ जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपको लॉगिन होना पड़ता है, वरना आपको एक सिंपल सी ईमेल दी होती है, वहाँ पे आपने अपनी सीवी जो है वहाँ पे मेल कर देनी होती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने कम से कम 50 का टारगेट रखना है, 50 कंपनीज़ में आपने अप्लाई करना है, तब आपको जाके कहीं से रिस्पॉन्स आएगा। अब ये जब आपको रिस्पॉन्स आ जाए तो आपने उनसे ऑफ़र लेटर लेना है, जॉब ऑफ़र लेटर। उसमें आपने किसी तरह का उनको 1 रुपया भी नहीं देना। अगर कोई बंदा आपसे पैसे मांगता है तो वो समझ लें कि वो फ्रॉडिया है, वो आपको लूटने आया है, इसलिए आपने इनको 1 रुपया भी नहीं देना। और अच्छी कंपनी जो है वो आपसे 1 रुपया मांगती भी नहीं। जूम पे आपका इंटरव्यू होगा और वहीं पे जो भी आपकी सैलरी जो है वो डन होती है, आपने सैलरी उनसे डन कर लेनी है, तो वो आपको अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको जॉब ऑफ़र लेटर भेजेंगे। अब जॉब ऑफ़र लेटर जैसे आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपने ये वाली जो चेक लिस्ट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये इस्लामाबाद में एम्बेसी है इटली की, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आपने ये डाउनलोड कर लेनी है और सारी चीज़ें ये पूरी कर लेनी है। ये तकरीबन 11 चीज़ें हैं, इनको आपने पूरा कर लेना है, जिसमें वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप इस लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए और आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। इसके साथ ही अगर हम देखें, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, और इसके साथ ही अगर नीचे देखें तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो 5वें नंबर का पॉइंट है, 6ठे नंबर का, ये एनओसी है। अगर आप इटली में रहते रहे हैं पहले तो फिर आपको वहाँ के एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, वरना इसको आप स्किप कर दें। अब इसके साथ ही 7वें नंबर पे जो पॉइंट है वही आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए, बिज़नेस प्रोफाइल कंपनी की होनी चाहिए, और इसके साथ ही अगर आपका कोई बंदा है वहाँ पे तो उसका आप रेफरेंस लिख सकते हैं। एकेडमिक डिग्री जो है, सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी कापियाँ आपने लगानी है। नादरा का जो FRC है, अगर आप कुंवारे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये लगाना है। और ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अब आपने कहाँ पे करना है? अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आप VFS ग्लोबल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। VFS ग्लोबल की ये वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, और जाना कहाँ जाते हैं? इटली में। तो VFS ग्लोबल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी सहूलत मिल जाती है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको गाइड अच्छे तरीके से करते हैं, और आपकी जो फ़ाइल है वो मुकम्मल करके एम्बेसी को ये सबमिट करते हैं। और इनके अलहदा से चार्जेस होते हैं। अगर आप इनके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट को देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई करना चाहते हैं, फ़ाइल अपनी बनानी है। अब ये जो फ़ाइल है, इस फ़ाइल को आप अपॉइंटमेंट लेके, इस्लामाबाद की जो एम्बेसी है या कराची की जो एम्बेसी है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जा सकते हैं और अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल तरीका ये है कि आप सीधा VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर लें। ये आपके लिए, अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं या नया अप्लाई कर रहे हैं, तो ये VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई करना आपके लिए ज़्यादा आसान है। जी तो दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।